अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से यही दुआ है कि हम सब मुसलमान बहन भाई सब ठीक हों आपस में और खैर आफियत से हों। तो जी आज का व्लॉग जो है ना मेरा वो 2-3 दिन का मिक्सअप है, तो उसको आपको मैं डिफ़ाइन करती जाऊँगी। और डिफ़ाइन मैं इस तरह से करूँगी कि मैं डे बाय डे आपको बताती जाऊँगी कि ये कौन से डे से स्टार्ट है। तो ये जनाब जो मेरा व्लॉग है ना, ये उसी डे से स्टार्ट है जहाँ पे मैंने अपना लास्ट व्लॉग को एंड किया था। और गोभी जो है ना, मैंने जिस दिन मैंने गोभी बनाई थी ना, तो उस दिन गोभी खाई नहीं गई थी, अगरचे आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो तो। क्योंकि गैस चली गई थी अचानक से ना, 9:30 बजे ही गैस जाती नहीं है, लेकिन उस दिन चली गई थी, तो मेरी गोभी जो है ना वो आधी कच्ची आधी पक्की रह गई थी। तो हस्बैंड जो है वो उस दिन बिरयानी ले आए थे। अच्छा वो दिन था जुम्मे का, तो जुम्मे के दिन ना मेरा अशद दिल था कि मैं जो है ना वो अपनी बर्थडे मनाऊँ। और बर्थडे किस तरह मनाऊँ कि मुझे ना रोज़ा रखना था। मैंने हस्बैंड से बोला कि मेरा ना रोज़ा है और मैंने ना फ़जर के बाद से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है ऐसे। तो हस्बैंड ने ना मुझे रोज़ा ही नहीं बनाने दिया। मकसद ये कि उन्होंने ज़बरदस्ती की मेरे साथ कि नहीं नहीं नहीं, इस तरह से कोई रोज़ा नहीं होता बिना सहरी के। तो अच्छा मैं असल में ना इस साल अपना तहैया करके बैठी हुई थी कि आइंदा से आने वाले हर सालों में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे ना, मैं अल्लाह से कोशिश करके ना मैं रोज़े रखने की अपनी पूरी कोशिश करूँगी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर भी इसी तरह से रही हूँ कि मैं बहुत पूरे दिन के फाक़े के बाद ना मैं किसी वक्त एक छोटा मोटा मील ले लेती हूँ, ताकि मुझे भी ना वो तकलीफ़ थोड़ी बहुत महसूस हो सके जो कि उन लोगों पे गुज़र रही है। तो ख़ैर यहाँ पे अभी जो है ना वो नेक्स्ट डे का टाइम है। मकसद ये कि अब हस्बैंड ने सुबह उठ के ना हफ़्ते इतवार जो है ना हस्बैंड ने अपनी ज़िम्मेदारी ली हुई है कि हफ़्ते इतवार जो है वो मैं नाश्ता बनाऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम से उठ जाऊँ, शायद उनकी ना ये सोच होती है। तो वो चाय वगैरह बना लेते हैं, बच्चों को नाश्ता करा के जो है ना वो अपने ऑफ़िस चले जाते हैं। फिर जब मैं बाद में उठती हूँ ना, तो आराम से मैं उस दिन फिर मैं आराम से नाश्ता करती हूँ, फिर बच्चों का जो है वो डबल शिफ्ट लगती है। ख़ैर तो हस्बैंड ने सुबह उठ के जो है ना गोभी का हालत इतनी कोई अजीब कर दी थी। मैं ना गोभी के साबुत फूल बनाती हूँ, मुझे ना साबुत पसंद आते हैं फूल ना खाने में, क्योंकि बचपन से इसी तरह से खाया है, क्योंकि अब्बू को इस तरह से पसंद था तो अम्मी इसलिए बनाती थी। तो बस मुझे ना वही साबुत गोभी के फूल उठा के खाना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सुबह उठ के जब मैंने देखा और ना मेरा इतना गुस्से के मारे ना मेरा हाल बुरा हुआ। मैंने कहा एक तो ये कि रात को गैस चली गई, फिर सुबह उठ के जो है ना हस्बैंड साहब ने इसका कचूमर बना दिया। खैर मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन ये कि जब फिर रात हुई तो रात को मैंने जो है ना उसी गोभी को मैंने गरम करा, रोटी को भी मैंने जो है ना वो माइक्रोवेव कर लिया था। बच्चों के लिए जो है ना मैंने फ़्राइज़ बना दी थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है अभी इस तरह का कुछ खाना वाना नहीं खाते, उनको बस अपनी चटर बुटर ही चाहिए होती है, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बच्चों को मैंने फ़्राइज़ बना दी थी। तो मैंने सोचा कि अब जो है ना वो बैठकर आराम से हम ये गोभी खा लेंगे, ये निमट जाएगी। तो ख़ैर फिर उसके साथ ही जो है ना ब्लंडर ये हुआ कि हस्बैंड ने आन के मुझे एकदम से जो है ना वो एक ख़बर सुनाई। उससे पहले ना आप लोगों को मैं यहाँ पे हवा चेक करा रही हूँ। उस रात को जो है ना इतनी ठंडी और इतनी आवाज़ वाली हवा चल रही थी कि ना मुझे ना थोड़ा बहुत डर लग रहा था, लेकिन हवा ठंडी थी और चाँद का मंज़र भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है मुझे ना, पता नहीं क्यों सर्दियों की रातें ना मुझे इस तरह से पसंद नहीं है। हाँ सब एक साथ हों, मिल के बैठे हुए हों, कहीं हल्ला गुल्ला हो रहा हो या सब साथ भी हो ना, तो भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ना अकेली सर्दियों की रातें ना बड़ी अजीब सी होती हैं। खैर यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ वही चेक करा रही हूँ कि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। उसके बाद हुआ ये कि रात को ना हस्बैंड ने आन के मुझे ख़बर सुनाई कि मैं तो ना दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि हस्बैंड के एक फ्रेंड में जो है वो आज से कुछ माह पहले जो है वो शादी हुई थी उनके एक फ्रेंड की ना, तो उनकी दावत जो है वो पेंडिंग थी। तो सारे दोस्तों ने मिलके सोचा कि अब जो है ना वो थोड़ी बहुत आउटिंग कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया मर्दों को भी जो है ना वो फुल मुशक्क़त वाली मेहनत करते हुए। तो बस उन्होंने सोचा कि जो है ना वो सब दोस्त मिलके जो है वो उसको भी ट्रीट दे देते हैं और ख़ुद भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो ये लोग जो है ना वो मछली खाने गए थे, तो उन्होंने आन के मुझे कहा कि जी मैं तो खाना नहीं खा रहा, तुम खाना खा लो और ना मैंने जाना है। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। मैं तो गुस्से में आन के जितना तैसा खाना खाया, एक आध रोटी मैंने खाना खाई। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको मज़ीद रखने से बेहतर है, मैंने इसको टिफ़िन पैक किया, रोटी को पैक किया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप इसको किसी गरीब को देते हुए जाएंगे ताकि उसके पेट में जो है ना वो पड़ जाए।
हस्बैंड जो है वो ले गए थे खाना, बच्चों के साथ बैठी हुई जो है ना मैं फ़्राइज़ वग़ैरह खा रही थी। अच्छा जी, ये है उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और उस नेक्स्ट डे में जो है ना मैंने रोज़ा रख लिया था। और रोज़ा रख के जो है ना मैंने सोचा कि मैंने आज ना मैंने कोई सफाई नहीं करी, मैंने इतनी ख़ासी ना मैंने कोई सफाई नहीं करी, बस चीज़ें थोड़ी बहुत समेट ली थी। तो ना कढ़ी जो है ना मैंने सुबह से ही चढ़ाई हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कढ़ी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इस वजह से जो है ना मैंने कढ़ी सुबह से ही चढ़ा दी थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि खैर कढ़ी जो है ना यहाँ पे तैयार हो रही थी, उसके साथ ही जो है ना मैंने अपने रोज़े का इंतज़ाम करने का सोचा। मैंने कहा एक ना पेड़ा रखा हुआ है रोटी का बचा हुआ, तो उस पेड़े को जो है ना उसका हम लोग कुछ करते हैं, उसका पराठा शराठा बना के ना या तो मैं किसी चाय वाय के साथ खा लेती हूँ या मलाई के साथ खा लेती हूँ। मैं ये चीज़ें ना मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा अभी चलो पराठा बनाते। वैसे वॉइस ओवर के भी ना 36,000 टुकड़े होते हैं मेरे, और मैं पता नहीं कितने घंटों में जाके जो है ना सिर्फ वॉइस ओवर करती हूँ। वीडियो एडिटिंग हो जाती है मेरी, लेकिन मुझे सिर्फ वॉइस ओवर के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो खैर यहाँ पे अब ना मैंने सोचा कि मैं ना पराठा बना लेती हूँ। और पराठा बनाने की सोच में जो है ना वो गैस इतनी हल्की होती चली गई, इतनी हल्की होती चली गई, मुझे फिर से डर हुआ, खौफ हुआ। मैंने कहा या अल्लाह खैर, ये तो लग रहा है कि ना मसला है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि मैंने कढ़ी चढ़ाई हुई है। चलो गोभी तो फिर साइड में हो सकती थी, ये कढ़ी तो साइड में नहीं हो सकती, और पराठा में मुझे तो रोज़ा खोलना है। तो रोज़ा खोलने के टाइम पे जो है ना मेरी गैस बिल्कुल ही हल्की हो गई थी, लेकिन जैसी तैसी गैस में अल्लाह के हुक्म से जो है ना वो पराठा अच्छा सा तैयार हो गया था। कड़क हो गया था वो, लेकिन ये कि बड़ा अच्छा से ही तैयार हो गया था। तो खैर इतने में मैं ये सोच ही रही थी कि मैं ना इसको किससे खाऊंगी। कहते हैं ना गैब की मदद अल्लाह करता है, तो बस वो गैब की मदद आई है मेरे पास। और ना मुझे बड़ा हौस में से कीमा जो है ना वो रिसीव हुआ। उन्होंने इतना मज़े का सा ना चाइनीज़ कीमा मुझे बना के दिया, वो मिक्स सब्ज़ी में। पता नहीं उन्होंने किस तरह से बनाया हुआ था, लेकिन ये कि वो बहुत ही मज़े का जो है ना वो कीमा तैयार हुआ था। अच्छा मैंने जो है ना मैंने सोचा कि मैं मलाई तो मैं खैर खा ही लूँगी पराठे के साथ। इस वक्त तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कीमे का ना, तो फिर मैंने सोचा मैं मलाई तो मैं खा ही लूँगी, लेकिन पीने को तो मुझे कुछ मीठा चाहिए, क्योंकि मेरा बीपी लेवल ना इतना ज़्यादा कोई लो हो गया था। मुझे ना अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मैं गिर जाऊँगी, मैं उठ जाऊँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीपी मेरा इतना ज़्यादा लो हो गया था, क्योंकि सैरी तो नहीं की थी, एक रात की एक आधा खाना कुछ इस तरह से खाया हुआ था चुटपुट सा, तो बस वो सहार हुआ हुआ था। तो खैर यहाँ पे मैंने अपने लिए शरबत बना लिया था ठंडे ठंडे पानी में, जो है ना मैंने मीठा मीठा सा शरबत बनाया। और इस टाइम तक जो है ना वो अज़ान हो चुकी थी, और इसी टाइम तक जो है ना वो मुझे कीमा भी रिसीव हो गया था, क्योंकि वो जो है ना वो जल्दी खाना बना के ना बच्चों को जल्दी खिला पिला के सुला देती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना रूह अफ़ज़ा से ही जो है ना मैंने जल्दी से रोज़ा खोला, और इतने में जो है ना मेरा पराठा भी तैयार हो गया। और अब क्या कहते हैं, इसकी जो है ना आप लुक देख लें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा ये ना थोड़ा सा कड़क हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना वो बच्चों के साथ मिलके मैंने खा लिया। वेरी गुड। अच्छा मेरी जो है ना जितनी भी मेरी चीज़ें होती हैं ना, मैं किसी कुफ़ा में भी बैठ के मैं खा रही हूँ ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे जो ये हलक के दरबान होते हैं ना, कहीं से भी उठ के ना मेरे पास आ जाते हैं। तो खैर ये चीज़ अच्छी भी लगती है मुझे, लेकिन ये कि कभी कभार ऐसा होता है कि गुस्सा आ रहा होता है। तो खैर अब भी जो है ना मैं इन लोगों के साथ ही मिल के बैठी थी। मैंने फ्रीज़र खोल के देखा तो रात को ना हस्बैंड वापसी में जो है ना मेरे लिए आते हुए आइसक्रीम भी लेके आए थे। उनको पता है कि मुझे सियालकोट की पेशावरी आइसक्रीम ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैंने अपने एक बच्चे की प्रेगनेंसी में ना मेरी फुल क्रेविंग ही यही आइसक्रीम थी। मैंने डे बाय डे मैंने ये आइसक्रीम खाई है, और मेरे उस बच्चे को ना ये उतनी ही नहीं पसंद। खैर तो बस अब यहाँ पे मैं जो है ना वो अपनी मज़ेदार सी इफ़्तारी को एंजॉय करूँगी। अल्लाह के हुक्म से ये इफ़्तारी तैयार हुई है, मैं तो सिर्फ पराठे की नियत करके बैठी थी, और ये अल्लाह के हुक्म से मेरी इफ़्तारी तैयार हुई है। खैर बैकग्राउंड के जितने भी शोर आ रहे हैं ना उन सब के लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मैं ना इनको रोक नहीं सकती हूँ। खैर यहाँ पे तो रोज़ा खुले हुए काफ़ी टाइम हो गया था। नमाज़ वगैरह पढ़ के मैंने जल्दी से मैंने सोचा कि अब जो है ना वो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हालत ना बहुत ज़्यादा गैर हो रही थी। और मुझे याद आया कि मैंने जो है ना वो वॉशिंग मशीन भी लगानी है, क्योंकि बच्चों के कपड़े जो है ना वो मैले हुए हुए थे,
और बस आज धो लूँगी कल धो लूँगी करके ना उनका सारा यूनिफॉर्म भी मशीन में ही था। तो मैंने सोचा बस जल्दी से ना झटपट सी 2 चक्रों वाली मशीन लगाते हैं जिसमें बच्चों के यूनिफॉर्म और थोड़े बहुत जो उनके कपड़े हैं ना बस वो धोऊँगी। और साथ ही जो है ना मैंने पकौड़ों का बैटर भी तैयार कर लिया था। इसमें मैंने कद्दूकश करके जो है ना वो कद्दूकश नहीं, बारीक बारीक आलू और बारीक बारीक प्याज और बारीक बारीक हरा धनिया काट के इसे मैंने डाला। और मसालों में मैंने इसमें नमक, काली मिर्चें, चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल चुटकी बराबर हल्दी, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मिक्स करके सोया सॉस इसमें थोड़ा सा डाल के ना मज़ेदार सा मैंने बैटर तैयार किया। और कड़ी भी मेरी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो रही थी। यहाँ पे मेरे जो ना मैंने तैयार कर लिए थे कि जितने मैंने वॉशिंग मशीन में चक्कर लगाने। इस दफ़ा पकौड़े मेरे इतने ज़्यादा मज़े के बने, इतने ज़्यादा, इतने नरम मुलायम। मैंने इसमें थोड़ा सा ना खाने का सोडा भी शामिल किया था। तो खैर खाने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की कड़ी इस दफ़ा मेरे हाथ से बनी। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि मैं ना कड़ी बनाते बनाते खुद ही थक जाती हूँ और जब कड़ी बन चुकी है ना तो मुझसे खाई ही नहीं जाती। लेकिन इस दफ़ा ना मैंने कड़ी बनाई और माशाल्लाह इतने मज़े से खाई भी, हस्बैंड ने भी खाई और बहुत ज़्यादा जो है ना लज़ीज़ किस्म के पकौड़े बने थे। पकौड़ों से मैं ना अपने सबसे ज़्यादा मैं खुश थी कि इस दफ़ा मेरे पकौड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े के बने। लास्ट चक्कर भी धो रही हूँ, हाथों से मुझे जो है ना कपड़े धोने पड़ते हैं। मकसद ये कि वॉशिंग मशीन से निकाल के जो है ना उसको हाथ से रिंस करना पड़ता है। तो खैर बस ये है लास्ट चक्कर ये भी हो गया। लास्ट पकौड़े भी बन गए। जल्दी से बस अब चावल भी रखूँगी ताकि फटाफट से जो है ना हस्बैंड के आने से पहले जो है वो खाना बिल्कुल रेडी हो, तैयार हो और मेरी ट्रे जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत सी हसीन सी बन के तैयार हो जाए। क्योंकि देखने में ना आपको चीज़ को देखने में ही ज़्यादा मज़ा आना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैं आपको कड़ी की लुक भी दिखा रही हूँ और साथ साथ ही मैं तड़का भी बना रही हूँ। साथ ही जो है ना वो चावल भी उबल रहे हैं और साथ ही जो है ना कपड़े भी धुल गए, किचन भी धुल गया, सहन भी जो यहाँ पे गैलरी टाइप जो बना हुआ है वो भी मैंने धो लिया था साथ ही साथ जो है ना। और इस सॉसपैन की हालत को जो है ना आपने इग्नोर करना है क्योंकि इस हालत के ज़िम्मेदार जो है ना मेरे हस्बैंड हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ इसको तड़के के लिए मैं लेके आई थी इसको, लेकिन वो जो है ना इसमें ऑमलेट भी बना लेते हैं, अंडे भी फ्राई कर लेते हैं। तो वो जो है ना इसके अंदर साथ ही चिपक जाता है बहुत बुरी तरीके से ना। तो फिर उसको धोना, इसको साफ़ करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी भी मैंने ये धो के साफ़ सुथरा करके ना इसकी इतनी कोई शक्ल निकाली है, लेकिन वो ना फुल चूल्हे पे रख के ना इसको तेज़ जला देते हैं सही वाला ना। तो काफ़ी दफ़ा मैं उनको मना भी कर चुकी हूँ कि आप ना ये सारे काम जो हैं वो तवे पे किया करें, लेकिन वो समझते ही नहीं हैं, सुनते ही नहीं हैं। खैर चलो फिर मैं उस वक्त सोचती हूँ कि चलो काम तो कर लिया ना यही ज़्यादा बेहतर है। तो खैर साथ ही जो है ना मेरा तड़का भी तैयार है, साथ ही जो है वो चावल भी तैयार हो रहे थे और बस मैं ना अब हस्बैंड का वेट कर रही थी। मेरा क्या होता है कि मैं खाना वाना पका के तैयार हो जाती हूँ, बिल्कुल जो है ना वो सब कुछ रेडी होता है और ना गैस भी जा चुकी होती है। 11 बजे गैस जाने का टाइम है, लेकिन हस्बैंड जो है ना वो काफ़ी देर से आते हैं। तो खैर जी आज के लिए बस इतना ही था। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और हाँ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, विज़िट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।